क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5. तो यहाँ पे देखो हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है जिसे हमें एक्स में लगाना हो, है ना. तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे ज़ीरो फाइंड करना है. ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, हम अभी तक ज़ीरो कैसे फाइंड कर रहे थे. जो आंसर आ रहा था अगर वो ज़ीरो था तो फिर वो जो हमें दे रखा था एक्स की वैल्यू वो एक ज़ीरो थी. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस एक्स की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए, है ना. तो इसको करने का क्या मेथड है, आपको ये पी एक्स को ज़ीरो रखना पड़ेगा. तो पहला स्टेप ये है पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना. पी एक्स को ज़ीरो पुट कर दो. अब क्या करना है, अगर पी एक्स ज़ीरो हो गया देन ज़ीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, है ना. अब यहाँ पे प्लस का 5 है और हमें चाहिए एक्स की वैल्यू. एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ये प्लस का 5 इधर चला जाना चाहिए, है ना. एक्स को तो हमें अकेला रखना है तभी तो इसकी वैल्यू आएगी. तो अगर ये प्लस का 5 है इधर तो इधर आके माइनस का हो जाएगा. तो 0 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स. तो कितना हो गया, 0 माइनस 5 इज़ माइनस 5. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5. तो x इक्वल्स टू माइनस 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. देखो यहाँ पे माइनस 5 पुट करके देखो तो माइनस 5 प्लस 5 कितना हो गया, ज़ीरो ही तो हो गया. तो मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है. दिस इज़ योर आंसर. सेकेंड पार्ट देखते हैं. पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5. वही सेम प्रोसीजर करना है. सबसे पहले लेट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना. अब ज़ीरो इक्वल्स टू एक्स माइनस 5. यहाँ नेगेटिव में है 5, इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि हमें एक्स चाहिए. तो 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स. 0 प्लस 5 इज़ ज़ीरो, सॉरी 0 प्लस 5 इज़ प्लस 5. तो एक्स कितना आया, 5. दिस इज़ योर आंसर, ठीक है. थर्ड पार्ट देखते हैं. पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5, है ना. तो अभी हमें क्या करना है, x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए. क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, देन 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 5, है ना. अब देखो हमें x अकेला चाहिए तो सबसे पहले तो हम इस पॉजिटिव के 5 को इधर भेज देंगे, है ना. तो कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, है ना. 0 माइनस 5 तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 2x, ठीक है. अब x यहाँ पे अकेला नहीं है, हमें ये 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा. तो इस 2 को, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस 2 को यहाँ पे हम डिवाइड में भेज देंगे, है ना. तो इस 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे. तो माइनस 5 अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स. तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, -5/2, है ना. मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू -5/2 रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा. फोर्थ पार्ट देखते हैं. पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2. वही करना है, पी एक्स को ज़ीरो पुट करो तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो. आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है, इससे कुछ चेंज नहीं होता. 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो. अब वही करना है, सबसे पहले इस नेगेटिव के 2 को इधर जाके पॉजिटिव कर देंगे. तो 3x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2. 0 प्लस 2 इज़ प्लस 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो. अब इस 3 को भी हमें कहीं भेजना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजो तो ये डिवाइड में चला जाएगा. तो x इक्वल्स टू 2/3, ठीक है. फिफ्थ पार्ट देखते हैं. पी एक्स इक्वल्स टू 3x, है ना. तो पी एक्स
इक्वल्स टू 0, है ना। तो 3x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0/3, तो x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तभी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो पाएगा। ये तो हमें खुद भी पता है, पर हमें ऐसे सॉल्व करके आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये पार्ट देखते हैं, px इक्वल्स टू ax। अब देखो ये है a नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे फिर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले px को 0 के इक्वल रख दिया। अब ax इक्वल्स टू 0, तो x क्या आया 0/a, तो x क्या आया 0। यहाँ पे a 0 नहीं है और यहाँ पे भी a 0 हमने नहीं रखा, हमने तो केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, हमें a से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट पार्ट है px इक्वल्स टू cx प्लस d। c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। c और d रियल नंबर्स हैं, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को करते हैं। देखो ये जो पूरा पार्ट है ये आप हायर स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ये आपके लिए अभी नहीं है, आपको केवल इस पे ध्यान देना है। तो ये सिंपल सा ही सवाल है। सबसे पहले px इक्वल्स टू 0 कर दो, cx प्लस d इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये d यहाँ पर है पॉजिटिव में, इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो cx इक्वल्स टू माइनस का d, तो cx इक्वल्स टू माइनस d, ठीक है। अब ये x यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, c को इधर भेज देंगे डिवीजन में, तो x इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन c, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। आप इस वाली बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ये अपना आंसर निकालने पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। चलो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3।